भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित संशोधित योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। बैतूल जिले में टूटे सुखतवा नदी पुल पर बनाए गए अस्थायी रपटे से आवागमन फिर हुआ शुरू। आकाशवाणी के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या एक महीने में ही 20 लाख बढ़ी। और पचमढ़ी सहित नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। अगले महीने लॉन्च किया जाएगा पर्यटन प्लान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इस महीने की 1 तारीख से 31 मार्च वर्ष 2026 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने को स्वीकृति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में कहा कि इस निर्णय से 2,78,000 ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस योजना पर 5,911 करोड़ का खर्च आएगा। इसमें केंद्र का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 2,211 करोड़ रुपए होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि संशोधित योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे प्रतिनिधि मुख्य रूप से 9 विषयों के लिए सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर सक्षम बनाने के लिए सरकार के एक प्रभावी तीसरे स्तर को विकसित कर सकेंगे। यह विषय गांव में गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका, स्वस्थ गांव, बच्चों के अनुकूल गांव, पर्याप्त जल वाले गांव, स्वच्छ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाले गांव और ग्राम विकास पर आधारित हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले वाले क्षेत्र अधिनियम CBA अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के उपयोग की नीति को स्वीकृति दे दी है। यह ऐसी जमीन के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है जहां से कोयला निकाला जा चुका है या व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त है। इससे कोयला खनन और कोयला क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी कोयला कंपनियों कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां CBA अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहित इन जमीनों की मालिक बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मेडिकल की PG सीटों में प्रवेश के मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। इसके जरिए यह निर्धारित किया कि इन सर्विस का एक कोटा है, वह रिजर्वेशन नहीं है। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के संशोधित नियम 14(1) और 2 के अनुसार रिक्तियां केवल इन सर्विस तक सीमित नहीं होंगी। इस मत के साथ जस्टिस सुजय पाल और न्यायमूर्ति DD बंसल की युगल पीठ ने इन सर्विस उम्मीदवारों की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि इस वर्ग की आरक्षित सीट रिक्त होने पर इसी वर्ग के अन्य उम्मीदवारों से भरी जाए। कोर्ट ने सरकार द्वारा इस संशोधित नियम के तहत PG सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए मामले में दखल से इनकार कर दिया। इसके तहत यदि 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद इन सर्विस कैटेगरी की SC, ST या OBC की कोई सीट रिक्त रह जाती है तो वह सीट नॉन सर्विस कैटेगरी में चली जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 436 PG सीटों के लिए 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है। बैतूल जिले के नेशनल हाईवे 69 पर ग्राम सुखतवा में रविवार को 138 पहिए के ट्राले से टूटा सुखतवा नदी पुल पर प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी रपटे से यात्री बसों का आवागमन भी शुरू कर दिया गया है, जिससे अब यात्रियों को इटारसी, नर्मदापुरम या भोपाल जाने के लिए 94 किलोमीटर का फेरा नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इस रपटे से बड़े ट्रक, ट्राले, कंटेनर सहित अन्य लगेज वाहनों के निकलने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे इन बड़े लगेज वाहनों को बैतूल से होशंगाबाद पहुंचने में 94 किलोमीटर का फेर लगाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 130 टन वजन की मशीन लेकर हैदराबाद से इटारसी जा रहे ट्राला के गुजरने के दौरान सुखतवा नदी पर बना 158 साल पुराना ब्रिटिश कालीन पुल टूट गया था।
पुल टूटने के बाद नागपुर भोपाल के बीच सीधा सड़क संपर्क टूट गया था। होशंगाबाद जिला प्रशासन और NHAI ने सेना की मदद से अस्थायी रपटा निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया। इसके बाद सोमवार शाम को सुक्तवा नदी में मुरम और पाइप की सहायता से अस्थायी सड़क बना दी थी। इस मार्ग के जरिए 2 पहिया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रासायनिक खाद और कीटनाशक पर आधारित कृषि की दशा और दिशा बदलने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकांड विद्वान गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक कृषि पद्धति पर अपने विचार रखे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हुई कार्यशाला में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भी सहभागिता की। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यशाला में दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा भोपाल के प्रभारी श्री भूपेंद्र सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के एक काम से अनेक लाभ मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से भी रक्षा होगी, पर्यावरण, पानी, गाय, धरती और लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। इससे सरकार और लोगों का धन भी बचेगा तथा भावी पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी का आभार मानेगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती और जैविक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती धरती, पर्यावरण और जीवन जगत के लिए अधिक सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। केवल 1 से 2% तापमान में वृद्धि से 32% उत्पादन कम होगा, अतः प्राकृतिक खेती को अपनाना आवश्यक है। आकाशवाणी के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या 1 महीने में ही 20 लाख बढ़ गई है। फरवरी में श्रोतागण की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी, जो मार्च में बढ़कर 1 करोड़ 90 लाख हो गई। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लाइव प्रसारण जिन शहरों में सबसे लोकप्रिय है, उनमें पहला स्थान बेंगलुरु का है। इसके अलावा जयपुर भी इन शीर्ष शहरों की सूची में शामिल हो गया है। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी की 240 से अधिक सेवाओं का लाइव प्रसारण होता है। इस ऐप को सुनने वाले केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हैं। विश्व के 85 से अधिक देशों में इसे सुना जाता है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ एवं लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र MFP पार्क बरखेड़ा पठानी भोपाल को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 के सिल्वर वर्ग में प्रथम आने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने कल मंत्रालय में वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह को स्कॉच अवार्ड 2022 की ट्रॉफी प्रदान की। वन मंत्री ने इस उपलब्धि को हासिल करने पर संघ और पार्क के सभी स्टाफ को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि स्कॉच द्वारा विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को हर साल पुरस्कृत किया जाता है। लघु वनोपज सहकारी संघों को यह पुरस्कार स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जड़ी बूटी उत्पादों के संबंध में लोक चेतना का विस्तार करने के लिए दिया गया है और MFP पार्क को ग्रामीण आजीविका उत्पादन में सतत विकास के लिए उत्कृष्ट प्रयास करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम से अप्रूवल के बाद नर्मदापुरम जिले के पर्यटन प्लान को लॉन्च करने की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि योजना की शुरुआत आगामी मई में होगी। सतपुड़ा ऐप और वेबसाइट भी बना ली गई है। इसकी टेस्टिंग भी चल रही है। देश दुनिया के पर्यटकों की सुविधा और उन्हें आने और हिल स्टेशन पचमढ़ी घूमने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए इस आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। लॉन्चिंग के साथ ही करीब 10 से 12 इवेंट शुरू किए जाएंगे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी फेस्टिवल, ट्रैकिंग आदि शामिल रहेंगे। बाद में बड़े पैमाने पर नए इवेंट शुरू किए जाएंगे। राज्य शासन ने नर्मदापुरम के पर्यटन विकास और संभावनाओं को लेकर इसे एक जिला एक उत्पाद की योजना में शामिल किया है। निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने 52 इवेंट का प्लान तैयार किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्लान के लागू होने के बाद पूरे देश में नर्मदापुरम जिले को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।
प्रदेश में आयुष स्वास्थ्य सेवा सहजता से जनसामान्य को घर पर ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष विभाग ने वैध आपके द्वार योजना शुरू की है। विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आयुष क्योर ऐप विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से जनसामान्य को घर बैठे निःशुल्क लाइव वीडियो कॉल पर आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐप के माध्यम से नागरिक अपने पंजीयन कराकर सुविधा अनुसार आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का चयन कर सकते हैं। वर्तमान में गूगल प्ले स्टोर से अब तक प्रदेश में करीब 40,000 ऐप डाउनलोड किए जा चुके हैं। प्रदेश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष विभाग ने आयुष आपके द्वार योजना भी शुरू की है। योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों को जनसामान्य में लोकप्रिय बनाने के लिए औषधीय पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से लगभग 1500 परिवारों को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में औषधीय पौधे वितरित किए गए। इसके साथ ही जनसामान्य को औषधीय पौधों के लाभ एवं उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रदेश में करीब 45,000 परिवारों को औषधीय पौधे वितरित किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज गिरिराज सिंह आज खंडवा में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों को एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। अमृत सरोवर योजना के तहत आगरमालवा जिले के सुसनेर के ग्राम पायली में त्रिवेणी संगम के तट पर 36 लाख की लागत से बनने वाले तालाब का कल क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह एवं कलेक्टर अवधेश शर्मा ने भूमि पूजन किया। शिवपुरी में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देश पर आतिशबाजी के गोदामों पर छापामार कार्रवाई की गई। 5 आतिशबाजी गोदामों को सील किया गया। और युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर 16 वर्षीय आर प्रगनंदा ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित इस टूर्नामेंट में उन्होंने भारत के ही जीएमडी गुकेश को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्र प्रायोजित संशोधित योजना को जारी रखने को मंजूरी दी। बैतूल जिले में टूटे सुखतवा नदी पुल पर बनाए गए अस्थायी रपटे से आवागमन फिर हुआ शुरू। आकाशवाणी के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर लाइव प्रसारण के श्रोताओं की संख्या 1 महीने में ही 20 लाख बढ़ी। और पचमढ़ी सहित नर्मदापुरम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। अगले महीने लॉन्च किया जाएगा पर्यटन प्लान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।